Hello students, how are you? Welcome to your study channel Winners Math Classes. And today's topic is application of derivatives और इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस और मैं हूं मैथ गुरु NK सिंह। तो इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में सीखना है कि इससे लास्ट वीडियो में हम आपको सिखाए हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कहाँ से किस इंटरवल तक इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल पे तक कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करता है। ये चीज़ आपको समझा चुके हैं। आपको यदि देखना हो तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि कोई फंक्शन आपको अब गिवन रहेगा और उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए प्रूफ करने के लिए कहेगा कि आप प्रूफ कीजिए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है और एक इंटरवल आपको गिवन में दिया रहेगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, एक एग्जांपल या पहले रूल देख लीजिए तब एग्जांपल देखेंगे। तो रूल में क्या है कि इफ़ ए फंक्शन f(x) इज गिवन, इफ़ ए फंक्शन f(x) इज गिवन, यदि एक फलन f(x) दिया हो देन रोमन 1 और ये फंक्शन का इंटरवल है, सपोज दैट ऑन इंटरवल AB। तो रोमन 1 में x1 लेस देन x2। अब कहिएगा आप यहाँ कहाँ से x1 x2 आ गया। तो इस इंटरवल से, इस जो पर्टिकुलर इंटरवल है उससे हमने दो कोई नंबर लिया, एक x1 नाम दिए और एक x2। तो x1 और x2 दो नंबर लिए, तो उसमें उस दोनों नंबर जो अलग अलग ले रहे हैं, एक x1 है एक x2, दोनों अलग अलग नंबर है। तो इस नंबर में हमेशा एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर क्या होगा, छोटा होगा। तो सपोज दैट x1 छोटा है x2 से, मतलब x1 लेस देन x2, देन fx1 लेस देन fx2, x1 लेस देन x2 एंड fx1 लेस देन fx2। तब क्या हो जाएगा कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल AB। तो ये हो गया। कहने का मतलब यदि x1 x2 से छोटा हो और आप दिखला दिए, उस फंक्शन को दिखला दिए कि fx1 लेस देन fx2, तो वो जो दिया गया फलन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब उसका जो ग्राफ है हमेशा इस इंटरवल में बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि इफ़ x1 लेस देन x2, फिर तो वही होगा जो नंबर आप चूज कर लिए हैं वो नंबर तो फिर अपने आप नहीं बदल जाएगा, बड़ा छोटा तो नहीं हो जाएगा। जो छोटा है x1 यदि छोटा है तो छोटा ही रहेगा x2 से। लेकिन इसमें क्या होगा कि fx1 ग्रेटर देन fx2। दूसरा जो एक कंडीशन है इसमें क्या था, fx1 लेस देन fx2। लेकिन अगर इसमें ये आ जाए कि x1 लेस देन x2, ये तो हुआ, लेकिन आप फंक्शन जो गिवन है उसको दिखला दिए कि x1 भरने पर fx1 ग्रेटर देन fx2, तब जाकर के दिस फंक्शन जो दिया गया फंक्शन है, द गिवन फंक्शन या दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल AB। तो इस तरह दो कंडीशन इसका आ गया कि यदि x1 x2 से छोटा हो तो ये होगा, अगर fx1 लेस देन fx2 होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, लेकिन fx1 ग्रेटर देन fx2 हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, देन प्रूव दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, सपोज दैट दे दिया r मतलब रियल नंबर के केस में हमको प्रूफ करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है 2x प्लस 3, ये जो है इस रियल नंबर के केस में इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो फंक्शन गिवन है उसको ले लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 ऑन इंटरवल r। कहने का मतलब x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर। अब अभी जो रूल सीखे कि इस रियल नंबर से, अभी मेरा इंटरवल क्या है, रियल नंबर, कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ये इंटरवल है। तो इस इंटरवल से कोई दो नंबर चूज करेंगे, लेट x1 एंड x2, और x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ से कोई पर्टिकुलर डिजिट चेंज नहीं करना है, चूज नहीं करना है, वही x1 x2 लेकर के चलिए। उसके बाद अब लेने के बाद x1, सपोज यहाँ पर x1 लेस देन x2 लीजिए, और x1 x2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। अब क्या कीजिए कि जैसा फंक्शन है वहाँ इस जगह पर उसी तरह से इसको बनाइए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x के साथ क्या लगा हुआ है, तो 2 लगा हुआ है। तो हम लोग भी क्या कीजिए, x1 के साथ 2 लगाइए, इधर 2 लगाएंगे तो उधर भी क्या लगाना होगा, 2 लगाना पड़ेगा, जिससे वैल्यू में किसी प्रकार का अंतर नहीं आना चाहिए। तो 2 लगा हुआ है तो 2 लगा दीजिए। अब उसमें क्या है कि +3 है, तो इधर भी +3 ऐड कीजिए, 2x1 + 3, तो इधर भी ऐड करेंगे 2x2 + 3। अब क्या हुआ कि +3 इधर ऐड किए, इधर भी ऐड किए, तो मान में अंतर नहीं आया। अब हम क्या देखते हैं कि 2x1 + 3 ये क्या हो गया, 2x1 + 3 क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसमें x1 पुट करेंगे, यहाँ पर एक नंबर जो आप लिए हैं x1 पुट करेंगे तो क्या होगा, fx1 इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ चेंज हो जाएगा, x की जगह पर x1, तो हो गया x के जगह पर 2x1 + 3। तो इसलिए 2x1 + 3 के स्थान पर, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, fx1, तो लिख दिए fx1। उसी तरह से जब हम x2 इसमें फिल करेंगे तो क्या बनेगा, fx2 बनेगा। अब fx2 हो गया तो जितना जगह x है वो चेंज हो जाएगा x2 में, तो x के जगह पर आ जाएगा 2x2 + 3, 2x2 + 3। तो क्या हो गया, 2x2 + 3 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, fx2। तो ये कंडीशन जो अभी हम आपको 2 ठो लिखाए थे, उस 2 में से किस पर गया, fx1 लेस देन fx2 वाले कंडीशन को आप देख लीजिए कि fx1 लेस देन fx2 पर गया है। तो कहने का मतलब दिस फंक्शन इज क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल r। तो ये चीज़ आप लिख दीजिए कि दिस फंक्शन इज, हेयर क्लियरली यहाँ स्पष्ट है कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल r। तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इसका सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड रूल क्या है कि इसको मिटा देते हैं, अब आप लोग उतार लीजिएगा, समझ लिए।
अब सेकेंड रूल है, ये तो फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल क्या है कि डेरिवेटिव पर क्या है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपका एक्सरसाइज भी है टॉप जो है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। अब उसका रूल क्या है कि जैसे कि कोई फंक्शन गिवन हो एफ एक्स इक्वल टू, अभी जैसे लिए थे 2x+3 लिए थे हम लोग 2x+3 ऑन इंटरवल r। अब इसमें कंडीशन पहले पढ़ लेते हैं कि उसका कंडीशन क्या है। ये तो क्वेश्चन हो गया और फिर से इंक्रीजिंग इसको प्रूफ करना है। तो इसके लिए जो रूल है वो रूल क्या है कि यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, तो इस कंडीशन ऐसा होने पर ये क्या होगा, रोमन 1, यदि कोई एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब कोई फंक्शन गिवन हो और उसका हम लोग क्या निकालें, डेरिवेटिव निकालें, और डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा हो कहने का मतलब हुआ कि वो डेरिवेटिव पॉजिटिव में आवे। तो जैसे ही पॉजिटिव में आएगा तो ये फंक्शन जो है द गिवन फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल r। दूसरा क्या है कि यदि एफ डैश एक्स मतलब उस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव इसका उल्टा लेस देन जीरो कहने का मतलब डेरिवेटिव का वैल्यू निगेटिव में आवे, माइनस में आवे। तो जैसे ही माइनस में आएगा तो हम लोग लिखेंगे द फंक्शन इज या द गिवन फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल आर। तो इस तरह से 2 कंडीशन हो गया। तीसरा क्या होगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा तब लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अभी हम लोग ग्राफ पर जो है पिछले वीडियो में सिखाए हुए हैं कि 0 पर जाता है तो ग्राफ न तो बढ़ता है न ही घटता है। तो इस तरह से एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस होगा। तो अब हम लोग को ये जैसे कि एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन ले लिए, तो क्वेश्चन लिए तो ये अगर आपको डेरिवेटिव मेथड से बनाना है तो इस रूल को आपको ध्यान रखना होगा कि यदि हम लोग उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें और वो हमको किस में आवे, पॉजिटिव में आवे, 0 से बड़ा आवे। 0 से बड़ा आएगा तो इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर 0 से छोटा मतलब माइनस में आने लगेगा डेरिवेटिव का वैल्यू तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल में फंक्शन लिए हैं, अब इसको चेक करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सेम एग्जाम्पल इससे पहले सिखाए, उसमें क्या था कि प्रूफ करने बोल रहा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसमें सेम वही चीज़ होगा, प्रूफ दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल r। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले गिवन में लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 हम लोग ले लिए। एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 जो मेरा फंक्शन गिवन था वो सबसे पहले ले लीजिए। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ फंक्शन में वेरिएबल x है तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो d/dx सब में लगा दीजिए। तो d/dx ऑफ एफ एक्स इक्वल टू d/dx ऑफ 2x+3। अब क्या हो गया,
2x प्लस 3 दो टर्म है मेरे पास। अब इसमें सबसे पहले जैसे 2x का करेंगे तो 2x में 2 कांस्टेंट है, उसको डेरिवेटिव से आगे ले लेंगे तो d/dx ऑफ x प्लस फिर 3 का d/dx कर दीजिए d/dx ऑफ 3। तो क्या हो गया 2 इंटू d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 प्लस d/dx ऑफ 3 अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2। तो ये किसका वैल्यू निकला तो d/dx ऑफ fx का डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं f' से। तो ये वैल्यू निकल गया f' इक्वल टू 0, सॉरी 0 कहते हैं 2, f' इक्वल टू 2। तो ये 2 जो है क्या देख रहे हैं 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है कहने का मतलब हुआ कि f' ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ा हो गया तो डेरिवेटिव यदि 0 से बड़ा हो तो हम लोग अभी क्या रूल पढ़े कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो लिख देंगे इसलिए दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, जो भी दिया हुआ है इंटरवल r है तो लिख दीजिए r, इंटरवल r, और इस तरह से ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो हमने क्या सीखा कि यदि अगर इसमें कोई फंक्शन गिवन हो तो सबसे पहले उस गिवन फंक्शन को लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव आपको लोग करने जानते ही हैं। तो डेरिवेटिव करने के बाद रिजल्ट पर उस डेरिवेटिव का जब आइएगा तो उसमें देखना है कि वैल्यू जो आया है वो 0 से बड़ा आया है कि 0 से छोटा आया है। अगर 0 से बड़ा आया है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर 0 से छोटा आता जैसे सपोज दैट -2 आ जाता तो 0 से छोटा आने पर फंक्शन क्या हो जाता स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता। और इस तरह इजी वे में आप इस डेरिवेटिव के माध्यम से किसी दिए गए फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक कर सकते हैं, बतला सकते हैं। थैंक यू।